मौत से कबल 5 फरिश्ते इंसान के पास आकर उसके कान में क्या कहते हैं, वो बात जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक न एक दिन लौटकर वापस अपने खालिक की तरफ जाना है। मौत का जायका हर जी रूह ने चखना है। बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरक से मगरब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ो बेबस हो जाती हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब आदमी पर नज़ा का वक़्त तारी होता है, जब मौत करीब होती है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे की जानब 5 फरिश्ते भेजता है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नो इंस को हस्बे मरातब उसमें रहना होता है, और ये आलम इस दुनिया में बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज्यादती हो सकती है न कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। अब आपको फरिश्तों के बारे में बताते हैं कि पहला फरिश्ता इंसान के पास उस वक्त आता है जब इसकी रूह हलकूम तक पहुंचती है, यानी हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता उस शख्स को पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी फसीह ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीजो कुरबा कहाँ गए? तुझे किसने तनहा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता इसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरह रवां दवा है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी नहीं तय किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी इस कौम से नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लाहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादमो शर्मिंदा है। फिर जब इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और इसके अहलो याल दोस्त अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए हैं। अगर वो तुम्हारे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और इसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। एक न एक दिन हमें भी इसी घड़ी से गुजरना है। हमें नहीं पता कि कब और कहां से मौत आ जाए, इसलिए हमें उस वक़्त की तैयारी करते रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत और नेक अमाल करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब है। इसके बावजूद भी इंसान अल्लाह ताला की ज़ात से गाफिल हुआ बैठा है और दुनिया की मौज मस्ती में यूं मगन है कि जैसे उसको लूट कर वापस इस ज़ात के पास जाना ही नहीं, बल्कि इसी दुनिया में ही बाकी रह जाना है। इस फानी दुनिया की आर्जी दिलकशी और रंगीनियों में दबकर गलत और सही की पहचान भूले बैठे हैं। आर्जी मफादात को हासिल करने के लिए गलत रास्ते पर चलते चलते ये भूल गया है कि एक ज़ात मौजूद है जो उसके एक पल का हिसाब किताब जमा कर रही है। दुनिया में एक आम से कैमरे का खौफ उसको तंबीह करवा देता है कि आपको कैमरे की आंख देख रही है, जबकि अल्लाह ताला का खौफ इंसान के अंदर से ख़त्म हो गया है। जब ही तो वो इस बात की फ़िक्र से आज़ाद फिर रहा है कि वो पाक ज़ात उसको हर वक्त अपनी नज़र में रखे हुए हैं। यह हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम उस खालिक की मखलूक होते हुए भी उससे बेनियाज जी रहे हैं। हम अपनी तख्लीक का मकसद भूले बैठे हैं। जब ही इस दुनिया फ़ानी को अब्दी ठिकाना समझ बैठे हैं, हमें अपने मकसद हयात को दोबारा से समझने की ज़रूरत है। दुनिया की तलब में अपनी आखिरत को नहीं भूलें। ये याद रखें कि हमें अपने तमाम अमाल का एक दिन हिसाब ज़रूर देना है। जब तक ये ख्याल दिमाग में जड़ पकड़े रहेगा तब तक हम अपनी आखिरत की फ़िक्र में रहेंगे। ये दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं और आखिरत का घर ही असली ज़िंदगी है।
کاش لوگوں کو اس کا علم ہوتا۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔